देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं विकास नगर की खबर, जहां पर कालसी चक्राता सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है। डेंजर जोन जजरेड़ में भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आया। रोड बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइनें लग गई। सड़क से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जजरेड़ में कल भी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से काफी देर तक सड़क बंद रही थी। उधर उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल के साथ ही 5 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून में सुबह से ही बारिश हो रही है। हमारी सहयोगी इस पर मौसम का अपडेट देंगी हमें। इस समय कैसा मौसम वहां बना हुआ है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता देते हैं, तेज़ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश में घर से बाहर ना निकले, खास तौर पर पहाड़ी के आसपास बसे हुए गांवों के लोग और चारधाम यात्रा पर निकले हुए लोगों से अपील की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। 5 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट है। भारती सकलानी फोन लाइन पर हैं। माफ कीजिए, हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है भारती सकलानी। भारती सकलानी, कैसा मौसम है? किन किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, देर रात से तेज बारिश देखने को मिली देहरादून में। इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आज के लिए ये अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। देहरादून और नैनीताल यहाँ के लिए स्पेशली कहा गया कि तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी यहाँ के भी इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। कई जगह पर बारिश देखने को भी मिल रही है। यात्रा कर रहे लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भारती सकलानी। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं चमोली से आ रही खबर, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। झमाझम बारिश से ग्रामीण इलाकों में 10 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने पहाड़ में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन का अलर्ट खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए और चारधाम यात्रा पर निकले हुए लोगों के लिए है। पहाड़ों में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। आप देखिए पहाड़ों में किस तरीके से आज सुबह से ही लगातार बारिश का जो दर्ज की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जनजीवन एक और अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं चमोली जनपद में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे लगभग 10 सड़कें अभी भी बाधित हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। एक और जहां लगातार मौसम विभाग पहाड़ों में बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है, तो वहीं प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों की सड़क खोलना अभी भी बना हुआ है। और अगर बात करें यात्रा की, तो यात्रा मार्ग अभी भी सुचारू है और बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार चल रही है। हालांकि यात्रियों की संख्या में थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन यात्रा निरंतर सुचारू है। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो 1200 से 1400 यात्री लगातार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब में 400 से 500 श्रद्धालु हर दिन मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, चमोली। उधर उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के कुपड़ा, कुनसाला, त्रिकली गांव में आपदा के करीब 19 दिन बाद भी हालात नहीं बदले हैं। ये सड़क 19 दिन से बंद है। ग्रामीण स्कूली बच्चे क्षतिग्रस्त पुल से आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से बच्चे, ये महिलाएं, ये रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग देखिए किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ पर उम्मीदवार भी कई किलोमीटर का पैदल सफर करके आ रहे हैं। सड़क बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को, साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को है। तो सर, इस रूट पे 3 गांव हमारे ऐसे हैं जो मतलब सब चीज़ से जूझ रहे हैं ना, खाने को राशन, और ऊपर से पुल जर्जर हालत में है। कभी भी जा सकता है, आज कल परसों कभी में भी सर। और 3 गांव के पब्लिक हमारी परेशान है। राशन पानी, कोई डिलीवरी वाला होता है, कई सिस्टम है सर। और फिर ऊपर से कोई भी अधिकारी लोग आ रहे हैं, सब ऐसे देख के जाते हैं। 3 से 4 गांव हमारे यहाँ पे हैं जी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसी पुल से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस रास्ते को,
बहुत डेंजर जोन है, बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है हमारी सर, सरकार से निवेदन है कि तत्काल काम को किया जाए सर। और दूसरी बात है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है सर। और हमें जो है शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया था यहाँ के लिए कि हमारा जो ये डेंजर जोन जो है, ये जो पुल बना है हमारा, ये टूटा हुआ है ना, कि ये तत्काल काम होगा। पूरा महीना हो गया पर कोई यहाँ पे कोई भी काम नहीं दिख रहा हमें अभी भी। बरसात के बाद उत्तराखंड में कैसे हालात हो जाते हैं, उत्तरकाशी में हम आपको दिखा सकते हैं। 19 दिन बीत चुके हैं और 19 दिन बाद हालात आप देख सकते हो। जो ओजरी क्षेत्र में जो बादल फटा था, उसके बाद ये पुल आप देख सकते हो और इसकी जो अप्रोच है पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसको बनाने का काम अभी तक नहीं किया गया है। जो ग्रामीण है, जो स्कूली बच्चे हैं, जान जोखिम में डाल के हर रोज़ यहाँ से सफ़र करते हैं। और जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो प्रत्याशी है उनको भी जान जोखिम में डाल के प्रचार के लिए यहीं से जाना पड़ रहा है। जो गांव के लोग प्रचार में आ रहे हैं, जो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, सभी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय जो ग्रामीण है, प्रशासन से, सरकार से यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द पुल का जो एवरेज धराशायी हो गया है उसको शुरू कराया जाए, उसका कार्य, और जो वैकल्पिक मार्ग है उसको भी जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को थोड़ा राहत मिल सके। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग के स्यमार गांव में अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा है। स्थानीय लोगों के सड़क किनारे खड़े कई टू व्हीलर्स को तोड़ा गया। गांव के लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखो यार, सारे नुकसान हो रखा था। सब लोग साजिश में हो रखा है ये काम। और इधर तो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ खाली सामान वालों का, सामान को नुकसान हो रखा है। सब गाड़ी को देखो यार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचकर शिव भक्तों का स्वागत करने जा रहे हैं। हर साल की तरह मुख्यमंत्री कांवड़ियों के पैर धोकर उनका सत्कार स्वागत करेंगे। साथ ही हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या में सीएम धामी शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे ओम घाट पर पहुंचकर कांवड़ियों के पैर धोने का कार्यक्रम है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों को आफत जैसी लगने लगी है, खासतौर पर सरकारी टीचर्स को, जिनके सामने बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर रिजल्ट से लेकर सिलेबस पूरा करने का टारगेट है। इलेक्शन को संपन्न करवाने में सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है तो प्रदेश के 95,909 कर्मचारी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। शिक्षा विभाग के टीचर्स को इलेक्शन में ड्यूटी देने में ऐतराज है। उनका कहना है कि कई बार कहा जा चुका है कि टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में ना लगाई जाए। शिक्षा मंत्री के सामने भी बात रखी गई, लेकिन उसके बावजूद 1000 से ज्यादा स्कूलों से टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि चुनाव राष्ट्रीय पर्व है और इसमें ड्यूटी सभी को करनी पड़ती है और पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है। निश्चित रूप से जो है संगठन के द्वारा कई बार जो है विभाग को जो है इस संबंध में पत्र दिया गया है कि शिक्षकों की ड्यूटियां जो है लंबे समय तक निर्वाचन में न लगाई जाए। वर्तमान में भी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं इनमें जो है सबसे ज्यादा अगर ड्यूटियां लगी है तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ही लगी है। तो हमारा ये कड़ा विरोध हमेशा दर्ज किया जाता है कि शिक्षकों की ड्यूटियां लंबे समय तक जो है निर्वाचन में लगाई जाए, इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। चुनाव तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, तो चुनाव में तो ड्यूटी लगेगी ही लगती है। चुनाव को छोड़ के हमने कहा था कि अन्य काम ड्यूटी न लगाई जाए, तो प्रयास करिए। चुनाव तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चुनाव है, जनगणना है, राष्ट्रीय प्रोग्राम में तो साथ देना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई प्रभावित, अगर मेरी भी ड्यूटी लगेगी तो मुझे भी जाना होगा। अब देखिए, कोर्स को पूर्ण करने की बात होती है तो टीचर्स जिनका कोर्स पूरा नहीं होता वो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई स्कूलों में देखा हुआ है जिनका कोर्स पूरा नहीं हो रहा, कैसा हम तो आज पढ़ा रहे हैं। अब चुनाव तो बिना सरकारी कर्मचारी की सहायता के कराना संभव नहीं है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के बाद इसी महीने स्कूल खोले ही थे कि अब टीचर पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे और बच्चे खेलने में मस्त होंगे, तो रिजल्ट पर भी असर तो दिखेगा ही।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में हुए गीता पाठ ने राज्य की सियासत को भी गरमा दिया है। एक तरफ सरकार है जो कि इन बच्चों को पूरे इनके विकास के लिए गीता का पाठ जरूरी मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार पर हमला कर रहा है कि ये सिर्फ एक धर्म पर ही आधारित है। वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मंगलवार से सरकारी स्कूलों में गीता के अंश प्रार्थना सभा में समझाने के मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्ष को लगता है कि सरकार सिर्फ एक धर्म संप्रदाय पर फोकस कर रही है और वोटों की राजनीति के लिए ये फैसला लिया गया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करेगा। इससे बच्चे न्यायशील बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से कलिकाल की हमारे प्रभाव है, लेकिन नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका अनुकूलन होता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, अपने हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे। देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चिंता दूसरी चीज़ की है। शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आप देखिए, करीब 1448 स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी धर्म इस देश में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन एक धर्म विशेष का नाम लेकर फिर वोटों की राजनीति करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अगर वो ये कहते कि धार्मिक पुस्तकों में अच्छी बातों को हम सम्मिलित करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मंगलवार से शुरू हुई गीता पाठ की ये पहल पूरे राज्य में चल रही है और जल्द ही गीता को सिलेबस में शामिल करने की भी तैयारी है। ऐसे में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी मानती हैं कि ऐसे फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, गीता का पाठ कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है। गीता का पाठ जीवन कौशल सिखाने का एक बहुत बड़ा टूल है हमारे हाथ में। विदेशों में, देशों में आज गीता का सहारा ले रहे हैं, अपने बच्चों को एंजाइटी से जूझ रहे हैं, नशे से जूझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक स्कूली बच्चों के प्रार्थना में शुरू किए गए हैं। अब सरकार भले ही इसे बच्चों के विकास के लिए जरूरी मान रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें चुनावी रंग नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर क्वारब के पास में मलबा आने के बाद से ही सड़क बार बार बाधित हो रही है। इस मामले में सियासत भी खूब गरमा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कई सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हाईवे के जल्द ठीक होने की बात कही है। पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। क्वारब के लिए इनके पास समझ ही नहीं है, सोच ही नहीं है, और या सोच है तो माल खाने की है कि ठेकेदारी किसको दे दे। उसके लिए नियम कानून सब ताक में रखे जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हमेशा यही काम किया है और इसलिए उनको अपने कामों के अनुभव को वो पब्लिक के बीच में बताना चाह रहे होंगे, मगर हमारे जो टेंडर भी है वो 42% बिलो में है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम तो काम करने वाले लोग हैं। हम चाहे आदमी कितनी कंपटीशन में भी टेंडर करेगा, मगर काम की गुणवत्ता और अच्छी हो, बेहतर। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 1.5 साल में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसे में लापरवाह सरकारी विभाग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रडार पर है। साफ शब्दों में उन्होंने पूछा है कि किस विभाग की जमीन पर कितना कब्जा अवैध है और इसे कब तक हटाया जाएगा। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार ने
भले ही तलवार तान रखी हो, लेकिन खुद सरकारी महकमे अब भी अपनी नींद से नहीं जागे हैं। अब हाल ये है कि वन विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग को ये नहीं पता कि उनकी जमीन कहां और कितनी हथिया ली गई है। सबसे बुरी हालत सिंचाई विभाग की है, जिसकी जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं, लेकिन विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है। राजस्व, लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों को साफ हिदायत दी है, अपनी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करें और अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाएं। सभी विभाग काम करेंगे, जो विभाग नहीं कर पाए उन विभागों को भी लगाया जाएगा, वो सारे विभाग आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण हमारा जो है संकल्प है, उसको हटाना। ऐसे वक्त में जब सारे विभाग आंकड़ों से भाग रहे हैं, वन विभाग ने मिसाल पेश की है। अब तक प्रदेश भर में करीब 6000 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2000 हेक्टेयर को मुक्त भी कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने साफ किया है कि अब हर विभाग को जमीन का हिसाब देना ही होगा। एक ऐसा अभियान है जो लगातार चलने वाला है, तो साथ ही जिस तरह से निर्देश प्राप्त हुए हैं, वन विभाग तो सक्रिय रूप से कार्य कर ही रहा है। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि बाकी अन्य विभाग भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। सरकारी विभागों की सुस्ती अब सरकार की सख्ती के सामने टिकने वाली नहीं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दे दिए हैं, जो नहीं जागेगा वो अब जवाबदेह होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तगड़ी कार्रवाई के संकेत साफ हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड LUCC चिट फंड, ये घोटाला बहुत बड़ा है। सीबीआई जांच की दहलीज पर है ये मामला। राज्य के दूरस्थ पहाड़ी गांवों में और यहां से लेकर देश के अन्य राज्यों तक इस सहकारी संस्था ने हजारों लोगों की खून पसीने की जो कमाई है उस पर डाका डाला है। रिपोर्ट देखिए। LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग की कमजोरी का जमकर फायदा उठाया। लोन देने और डबल रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देकर भरोसा जीतने वाली कंपनी ने बाद में स्थानीय एजेंट बनाए। इन एजेंटों के जरिए बड़े स्तर पर निवेश कराया गया और जब पैसा करोड़ों में पहुंचा तो कंपनी फरार हो गई। चिट फंड कंपनियों के झांसे में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट देना, ज़्यादा रिटर्न देने का लालच देते हैं, जिससे लोग ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये भरोसा करके कि उनको समय पर जब ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको रिटर्न मिल जाएगा। उत्तराखंड में LUCC के खिलाफ 13 मामले दूरस्थ इलाकों में दर्ज हैं, तो देश के अलग अलग राज्यों में भी 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तराखंड CID इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों से लगातार मिल रही शिकायतों के चलते पूरे केस को CBI को सौंपे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शासन स्तर पे है अभी जो है इस पे तमाम जहाँ ये ऐसे मामले दर्ज हुए हैं उसकी हमने पूरी CID उसकी विवेचना कर रही है, जांच कर रही है। अभी फिलहाल तो वो सारे जांच अधीन है। वो LUCC की आड़ में जो भरोसे का कारोबार हुआ वो दरअसल ठगी की कहानी थी। सवाल ये है कि कितनी और चिट फंड कंपनियां ऐसे ही दूरस्थ इलाकों में सक्रिय हैं और कब तक मासूम जनता इनकी ठगी का शिकार बनती रहेंगी, क्योंकि अब जरूरत है कड़ी जांच और ऐसी कंपनियों पर समय रहते लगाम लगाने की, ताकि भविष्य में किसी और को अपनी जमा पूंजी यूं ही न गंवानी पड़े। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की बात करेंगे। इन दिनों विदेशी सैलानियों से फूलों की घाटी गुलजार है। यहाँ पर इंग्लैंड के पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। सुंदर खिले हुए फूलों को देखने के लिए पर्यटकों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सुंदर घाटी रंग बिरंगे फूलों से पटी हुई है। जिला My name is Jojo and I'm from Germany, and right now we are in the beautiful Valley of Flowers, and it falls under the UNESCO World Heritage because it has such a diverse flora and fauna, and I think there are around 600 different flowers that have been documented in this valley here.
देहरादून में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी UTU को नई वाइस चांसलर मिल गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने डॉक्टर तृप्ता ठाकुर को यूनिवर्सिटी की 11वीं वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त किया है। डॉक्टर ठाकुर UTU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। उधर देहरादून से खबर, जहां पर पालतू डॉग्स को लेकर अब नियम पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। बीते दिनों बुजुर्ग महिला के ऊपर पालतू कुत्ते ने अटैक किया था। अब इसके बाद आप जानिए क्या नियम बदला गया है। अब रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माना होगा। मतलब अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप कुत्ता रखेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। 5 से 10 हज़ार तक का जुर्माना हो सकता है। पहले 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसमें कई कुत्तों की ब्रीड को शामिल किया गया है। 23 खतरनाक कुत्तों की ब्रीड को शामिल किया, जिनकी नस्बंदी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसी क्रम में अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस जुर्माने को बढ़ाए जाने के ऊपर भी प्रस्ताव लाया जाना है, और साथ ही साथ ये भी योजना है कि जितने भी सुरक्षा मानक पशु स्वामी के द्वारा पूरे किए जाने होते हैं, उनके संबंध में भी सख्ती से नियम बनाए जाएं ताकि उनका कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराएं। जुर्माना बढ़ाने से 2 चीज़ें हैं। एक, जो लोग पेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, अब वो भी इसे करवाएंगे, तो पेट रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे रोकथाम लगेगी, जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आई थिंक सरकार एक क्लियर मैसेज, एक साफ संदेश भी दे रही है समाज को कि अगर आप पेट लाते हैं, पालतू जानवर लाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। हरिद्वार में कांवड़ मेले में भीड़ को काबू करने के लिए संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस चाक चौबंद तरीके से यहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। दूसरी तरफ खोजी डॉग्स भी अपना काम कर रहे हैं। हरिद्वार SSP ने ऐसे ही स्निफर डॉग जैविन इनको सम्मानित किया है। जैविन सीमा सुरक्षा बल का खोजी डॉग है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक संदिग्ध बैग की तलाशी ली और उसके क्लियरेंस देने के बाद ही आसपास के लोगों की जान में जान आई है। पहाड़ी फलों का काश्तकार परेशान ही रहा। पहले मौसम ने मारा, फिर मार्केटिंग ने हालात बिगाड़ दिए। सालों से मंडी की मांग ही नहीं पूरी हो सकी, जिससे किसान परेशान है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में इस बार सेब का उत्पादन भरपूर है। फल बागान सेब से लकदक हैं, तो वहीं किसान टेंशन में हैं, क्योंकि पहाड़ के सेब बाजार में बिक ही नहीं रहे हैं और विदेशी प्रजाति के सेब के रेट भी मंडी में आधे हो गए हैं। हालात ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले भी इस बार सेब का रेट नहीं मिल रहा। सेब काश्तकार औने पौने दाम में ही सेब मंडी तक भेजने को मजबूर हैं। काश्तकार लोग तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ना मार्केट मिल पा रहा है। मंडी से आरती करें कि भाई मत आप तोड़ो, अभी मत भेजो। तो ट्रेंड बदलने का मतलब है कि ये जो हाई डेंसिटी एप्पल है, ये शुरू में मेरा 2200-2300 रुपये डब्बा बिका। अब इस समय भी 1100-1200 रुपये फर्स्ट ग्रेड का हल्द्वानी मार्केट में बिक रहा है। अगर मंडी यहाँ पर हो जाए तो हमारा जो भी फल पैदा होता है, आड़ू, खुमानी, सेव और अंजीर है, अंगूर है, कीवी है, सबकी खपत यहाँ पर अच्छे दाम मिल जाएंगे और किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा, ये हमारी उम्मीद है। दरअसल इस बार फ्रूट सेटिंग के दौरान जमकर ओले बरसे। इसका सीधा असर रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, बेताल घाट के फल बागानों पर पड़ा है, जिससे हुए नुकसान के लिए किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। तो वहीं लोकल स्तर पर घोषणा के बाद भी मंडी न खुलने से लोग नाराज हैं। जो मानसून से या ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, विशेष रूप से जो उद्यानीकरण के काश्तकार हैं, उनको काफ़ी नुकसान की कंप्लेंट सामने आई हैं। उसमें विभाग को सर्वे करने के लिए निर्देश दिए हैं। जहां बीमा हुआ है ऑलरेडी, वहां बीमा के क्लेम भी किसानों को दिलवाए जाएंगे। मंडी की मांग इस पूरे इलाकों को रही है, तो इन फल पट्टी वाले इलाकों को आज तक मंडी सरकार नहीं दे पाई है, जिसका सीधा असर यहाँ के किसानी और खेती पर पड़ा है। हालांकि अगर सरकार इस इलाके को मंडी से जोड़े, मार्केटिंग की व्यवस्था करे, तो आने वाले दिनों में रामगढ़ के इस फल को देश ही नहीं दुनिया में भी पहचाना जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।